नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं। 28 जून को उन्होंने एक बार फिर से अपने मन की बात की, लेकिन देश जानना चाह रहा था देश की सुरक्षा की बात, राष्ट्र की सुरक्षा की बात। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको जाननी समझनी बेहद जरूरी है। एक मन की बात के एक एपिसोड पर 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। एक एपिसोड पर एक बार जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इकलौते ऐसे राष्ट्र के प्रमुख हैं जिन्होंने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी तक नहीं की है। कोरोना महामारी के समय में दुनिया भर में, चाहे वो किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उस देश का जो प्रमुख था उसने पत्रकारों के सामने आकर के जिम्मेदारी ली, जो स्थिति थी उसकी जानकारी दी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को सबसे काबिल प्रवक्ता, अपने आप को काबिल वक्ता बताते हैं, वो अभी तक पत्रकार वार्ता में नहीं आए हैं। एक बार भी उन्होंने पत्रकार वार्ता का सामना नहीं किया है। अब बात करते हैं कि उन्होंने अपने मन की बात में आज क्या कहा। आज मन की बात उन्होंने की, लेकिन उनकी मन की बात से ज्यादा देश के लोग आज सुनना चाह रहे थे कि राष्ट्र की बात पर, देश की सुरक्षा की बात पर प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के ऊपर जरूर बोला, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों को नमन किया, लद्दाख का बार बार जिक्र किया, लेकिन 33 मिनट की अपनी मन की बात में एक बार भी चीन नाम का शब्द जो है वो नहीं बोला। उनकी पूरी मन की बात में एक बार भी चीन का जिक्र नहीं हुआ। चीन, दो शब्दों का ये शब्द एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। सोचिए कि कितना खौफ है कि चीन नाम का जो शब्द है वो नहीं बोल पा रहे हैं। ये आज हमारे उन सब शहीद जवानों के प्रति ये अपमान नहीं तो और क्या है। आप बताइए कि हमारे जवानों ने जो शहादत दी है, उन जवानों की शहादत क्या इसी तरह से व्यर्थ जाने देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? उन जवानों ने फिर किसके लिए शहादत दी है? उन जवानों की शहादत किसकी वजह से हुई है? क्या उन जवानों ने आत्महत्या की है? यह सवाल उठता है। अगर उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, चीन के सैनिकों ने, चीन की सेना ने अगर उनकी शहादत की है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि चीन हमारा दुश्मन है और चीन को हम कड़ा जवाब देंगे। चीन का शब्द जो है, चीन का नाम लेने से प्रधानमंत्री जी आखिरकार क्यों घबराते हैं, यह सवाल पूछना बेहद जरूरी है। और लगातार मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो सवाल उठा रहे हैं कि देश के, ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या जो ये जो कुछ पत्रकार हैं, वो लोग जो है वो सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सेना के ऊपर कहीं कोई सवाल नहीं है, सवाल सरकार के ऊपर है। सवाल सरकार से यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से क्यों घबराते हैं। यह सीधा सवाल है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है, वहां पर मेरे को पूर्व सैन्य अधिकारियों ने, मैंने लद्दाख में रिपोर्टिंग की और वहां पर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस बात का मुझसे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें दुख होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से कतराता है, चीन का नाम लेने से घबराता है। तो फिर आप बताइए कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या उन्होंने आत्महत्या की है? ये शब्द वहां पर पूर्व सैन्य अधिकारियों के रहे हैं, जिन्होंने ये शब्द मुझसे कहे हैं। इसलिए उनके दर्द को मैं समझता हूं और वही दर्द यहां पर आपके सामने रख रहा हूं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लद्दाख का जिक्र करते हैं, बार बार चीन, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का जिक्र करते हैं, लेकिन चीन का नाम लेने से प्रधानमंत्री क्यों घबराते हैं? क्यों प्रधानमंत्री सीधे शब्दों में यह नहीं कहते कि चीन ने जो दुस्साहस किया है, चीन ने जो धोखेबाजी दिखाई है, चीन ने जो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, हम चीन को कड़ा जवाब देंगे। इतनी बात प्रधानमंत्री के मुंह से क्यों नहीं निकलती है? वो कहते हैं कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं। उन्होंने आज अपने मन की बात में ये शब्द कहे कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं और हम आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानते हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री जी, ऐसा करना चाहिए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन आप चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? हमारी क्षति जो है, हमारे 20 जवानों को जो शहीद किया है वो चीन ने किया है, फिर आप चीन का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? ऐसी क्या घबराहट है, ऐसा क्या डर है आपको चीन से कि आप चीन का नाम तक नहीं ले पाते हैं? 33 मिनट की पूरी मन की बात में उन्होंने एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लिया। और आप बताइए कि आप, देश जो है आप पर यकीन करे कि आप बदला ले लेंगे।
कैसे आप बदला लेंगे कि आप एक नाम तक नहीं ले पा रहे हैं चीन का, उस देश का, फिर आप उस देश से आप बदला कैसे लेंगे? यही अगर पाकिस्तान की बात होती तो पाकिस्तान पर हम अब तक एयर स्ट्राइक करके बदला ले चुके होते अपने सैनिक जवानों का, जिस तरह से हमने लिया भी है, और उसके लिए देश ने आपको सल्यूट भी किया है। लेकिन चीन के साथ में इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है? क्या चीन के साथ में जो जवानों ने शहादत दी है उनका खून सफेद था, और जो पाकिस्तान के साथ में जो जवान शहीद हुए हैं उनका खून लाल था? ये देश आज आपसे जानना चाह रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि मन की बात में आप कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो दादा दादी की वीडियो रील बनाए, दादा दादी का जो है इंटरव्यू ले, उनसे पूछे कि आप बचपन में कौन सा खेल खेलते थे। ये देश जानना नहीं चाह रहा है। ये हमारे बच्चे जो हैं वो अपने आप से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। हमने अपने दादा दादी से मन की बात, अपने घर परिवार के लोगों से मन की बात की है, हम लोग करते रहे हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, आपसे देश जानना चाहता है कि कोरोना महामारी के 5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, क्या कर रही है सरकार, और 5 लाख से ज्यादा केस होने के लिए कौन जिम्मेदार है, और अब तक जो है सरकार की तैयारियां क्या है? क्यों नहीं आप एक पत्रकार वार्ता करते जिसमें स्वास्थ्य जो मीडिया कर्मी है, जो हेल्थ बीट को देखते हैं वो वहां पर पत्रकार होंगे, जो डिफेंस बीट को देखते हैं, जो डिफेंस को कवर करते हैं वो पत्रकार वहां पर होंगे, और उनको आप सीधा जवाब देने से क्यों घबराते हैं? क्यों आपके पास में वो आंकड़े नहीं हैं? इसीलिए आप ये मन की बात के जरिए मीठी मीठी बातें जो है वो देशवासियों को करके बरगलाना चाहते हैं। अब बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, जहां पर हेल्थ बीट को कवर करने वाले पत्रकार, जो कि हेल्थ के बारीकी से हेल्थ को समझते हैं कि किस तरह से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बारीकी से समझते हैं, वो वहां पर हो, और वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछें और प्रधानमंत्री जी उनका तर्क के साथ में उत्तर दे और आंकड़ों के साथ में उनका उत्तर दे। जो पत्रकार जो सालों से डिफेंस को कवर करते रहे हैं, सेना को कवर करते रहे हैं, सेना के बारे में लिखते रहे हैं, वो पत्रकार प्रधानमंत्री की प्रेस वार्ता में शामिल हो और प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछे। उस प्रेस वार्ता में रक्षा मंत्री भी हो और वो सीधे सवाल वहां पर पूछे, विदेश मंत्री भी हो, वो भी जो है वहां पर जो है जवाब दे। लेकिन ये सब बातें नहीं हो रही है तो मन की बात हो रही है। 33 मिनट तक मन की बात हो जाती है। आप बच्चों से बोलते हैं कि कंकड़ पत्थर जो है आप कैसे खेलते थे, आप ये बातें कहते हैं। एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं आप। राष्ट्र इस वक्त जो है चौतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ है, और अगर जब मैं ये बात कह रहा हूं कि राष्ट्र चौतरफों से मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो मैं कहीं से भी राष्ट्र को कमजोर करने की बात नहीं कहता हूं, मैं कहीं से भी सेना के मनोबल को कम करने की बात नहीं कहता हूं, बल्कि एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी सरकार से सवाल पूछता हूं कि जो परेशानियां मुझको सामने दिखाई दे रही हैं उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। ये सीधे तौर पर सवाल जो है एक पत्रकार के हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के जरिए मीठी मीठी बातें करते हैं। आप बताइए कि कोरोना महामारी के 5 लाख से ज्यादा केस हमारे हो चुके हैं। नेपाल एक ऐसा मुल्क जो हमारा कभी से सदियों से साथी रहा, हमारा दोस्त रहा, वो आज हमारे ऊपर गोलीबारी कर रहा है, हमारे अपने हिस्से को अपने हिस्से में, अपने नक्शे में शामिल कर रहा है। उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। चीन जिसमें 45 सालों से कभी कोई छिटपुट हिंसा नहीं हुई थी, कभी कोई जो है वो झड़प नहीं हुई थी, कभी कोई गोली नहीं चली थी, वहां पर हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, नौकरियां जा रही हैं। लेकिन इन सब बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर पत्रकार वार्ता करके, प्रेस वार्ता करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की बजाय मीठी मीठी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, और एक दार्शनिक की तरह से, एक बाबा की तरह से जो है वो बातें जो है वो बताते हैं। बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप उन्हीं बातों को अगर आप ये पूछें और अगर ये सोचें कि अगर यही बातें उन पत्रकारों के साथ में की जाए जो पत्रकार इन बीट को कवर करते हैं, तो फिर वो पत्रकार काउंटर में सवाल भी पूछेंगे। आप लद्दाख का जिक्र करते हैं मन की बात में, और मन की बात करके निकल जाते हैं, वहां पर चीन का शब्द जो है वो आपके मुंह से निकलता नहीं है। तो वहां पर अगर पत्रकार वार्ता में अगर यही बातें प्रधानमंत्री कहते, तो वहां पर पत्रकार पलट करके प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि प्रधानमंत्री जी, आप चीन का शब्द जो है, चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप चीन को जो है, चीन का नाम लेने के नहीं ले रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? वहां पर पत्रकार ये सवाल पूछते। लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए एक बाईपास रोड है नरेंद्र मोदी जी के पास में, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में, और वो है मन की बात।
इसीलिए वो मन की बात करते हैं। एक मन की बात में 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री जी पत्रकार वार्ता करें तो भी यह काम हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। उसके बदले मन की बात होगी और मन की बात में जो है वो अपनी बातें कही जाएंगी। तर्क कहीं पर नहीं होंगे, सवाल कहीं पर नहीं होंगे, जवाब कहीं पर नहीं होगा। केवल होगा तो मन घड़ंत बातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी। और अब देश की जनता यह तय करे कि ये जो सवाल लगातार जिस तरह से हम उठा रहे हैं या और कोई सवाल जो है ये उठा रहा है, तो क्या ये सेना पर सवाल है या सरकार पर सवाल है? ये सवाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से आज हमारे 20 जवानों की शहादत होती है और जिसने शहादत दी है, जिसकी वजह से शहादत हुई है, उनका तक नाम तक नहीं आप ले सकते हैं, तो आप फिर कैसे देश आप पर यकीन करे कि आप उनसे बदला लेंगे? इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए कि आपको लगता है कि वाकई इस समय में केवल मन की बात करके, केवल बगैर आंकड़ों के मन की बात करके इस समय में देशवासी उनकी मन की बात सुनना चाहते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं आपको। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी मन की बात सुनने के लिए कितने लोग थे, यह आंकड़ा भी आपको देखना दिलचस्प है। एक बार इस आंकड़े पर भी आपकी नजर डालिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर पर फॉलोवर हैं 59 मिलियन उनके ट्विटर पर फॉलोवर हैं। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे थे, उस वक्त का ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। उस वक्त के स्क्रीनशॉट में 2153 लोग यानी 2100 लोग जो हैं केवल वो प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे लाइव। ये दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, 1,60,18,000 फॉलोवर हैं फेसबुक पर और वहां पर लाइव देखने वालों की संख्या थी केवल 11,000 लोग। 1,60,00,000 यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा की संख्या और लाइव देखने वालों की जो संख्या है वो केवल 11,000 है। वहीं पर यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पर बीजेपी का जो यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, उसके फॉलोवर हैं 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके और वहां पर व्यूअर थे 2188। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। और नरेंद्र मोदी जी का जो खुद का यूट्यूब चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो है 6.68 मिलियन। ये सब्सक्राइबर हैं नरेंद्र मोदी जी के और व्यूअर थे 33,000। अब आप देख रहे हैं कि आपके मन की बात में जनता को भी, आपके जो वर्कर हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को नहीं देखना चाह रहे, नहीं सुनना चाह रहे। प्रधानमंत्री जी, ये संकेत साफ है, आपको इन संकेतों को समझना होगा और देश जवाब चाह रहा है। देश सीधे तौर पर जवाब चाह रहा है। इस तरह से घुमा घुमा करके जो आप जवाब दे रहे हैं वो जवाब देश नहीं सुनना चाहता है। देश सीधे तौर पर चाहता है कि चीन ने जो दुस्साहस किया है, चीन ने जो धोखेबाजी की है, चीन ने जो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, उसके लिए हमारी सेना, हमारी सरकार कड़ा जवाब चीन को दे। ये हमारे देश के लोगों की भावना इस वक्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त भी व्यस्त हैं अपने मन की बात में। इसलिए आप खुद तय कीजिए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।